Friends, today our topic is VLOOKUP in Excel. VLOOKUP एक्सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो कि काफ़ी कंपनियों में और ऑफिस में यूज किया जाता है। पर्टिकुलर वन कैंडिडेट का डाटा जब आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप VLOOKUP को यूज कर सकते हैं। ठीक है, VLOOKUP समझने के लिए हमने इस प्रकार से कुछ स्टूडेंटों के यहाँ पे नेम लिखे हैं। ठीक है, ये है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और नेक्स्ट है जेंडर यानी कि मेल और फीमेल। नेक्स्ट है एज, हमने उनकी एज डाली। और नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कि उनका इंटरेस्ट जो है वो किस सब्जेक्ट में है। ठीक है, हम यहाँ पे जाते हुए एच सेल पे जाते हुए यहाँ से VLOOKUP को अप्लाइड करते हैं। इज इक्वल टू VLOOKUP। ठीक है, हमने टैब को यहाँ पे प्रेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप नाम लिखना चाहे तो नाम लिख सकते हैं। हम जानना चाहते हैं दिव्या का जो इंटरेस्ट है वो किस सब्जेक्ट में है, तो यहाँ पे डबल कोट करते हुए हम दिव्या का यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ठीक है, दिव्या, और यहाँ से डबल कोट करते हुए कोमा। नेक्स्ट है हमारा टेबल एरे, यानी कि आप दिव्या का इंटरेस्ट तो जानना चाहते हैं लेकिन दिव्या इस टेबल में कहाँ पर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल का यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर एक डाटा का सिलेक्शन ना करके कंप्लीट टेबल का हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। देन इसके बाद कोमा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि किस कॉलम के बारे में आप यह जानना चाहते हैं। तो जहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है दैट्स मीन फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, देन फोर्थ कॉलम, यानी कि और हम किसका जानना चाहते हैं, दिव्या का, तो यानी कि ये किस में है, फोर्थ कॉलम में है। तो यहाँ पे हमने फोर्थ कॉलम कर देना है। उसके बाद कोमा। अगर आपने डाटा को शॉर्ट किया है यानी कि A to Z फॉर्मेट्स में कन्वर्ट किया है तो आप ट्रू का यूज़ करेंगे, नहीं तो आप फॉल्स का यूज़ करेंगे। और उसके बाद ब्रैकेट बंद करते हुए आप एंटर को प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि दिव्या का इंटरेस्ट, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मूवी में है। ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे दिव्या का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, मूवी में है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, देखिए अब आपको बार बार हर कैंडिडेट का जो है इंटरेस्ट अलग से फाइंड आउट ना करना पड़े, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इस फॉर्मूला बार में जाएंगे और यहाँ पे आप लोग दिव्या को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एच है तो हमें जी रखना है, ये ध्यान करना है। यहाँ से हमें दिव्या को हटा देना है, डबल कोट से हमें यहाँ से इस फॉर्मूला को हटा देना है। हमें यहाँ पे G7 रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखना है, G7। आप देखेंगे फ़िलहाल टाइम यहाँ पे NA लिखा आएगा, लेकिन जैसे ही हम इसके सामने दिव्या लिखते हैं तो यहाँ पे जो NA है वो हट जाएगा। देखिए अब यहाँ से NA हट चुका है और दिव्या का इंटरेस्ट आपको कंफर्म हो चुका है, मूवी में है। ठीक है, ये तो था एक नॉर्मल VLOOKUP में। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, हमने यहाँ पे पर्टिकुलर नाम को क्यों डाला है। ठीक है, पर्टिकुलर नाम इसलिए डाला है, अगर हम यहाँ से दिव्या को हटा देते हैं सपोज करिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है जगदीश का इंटरेस्ट जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उनका नाम डाल देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट ईजिली निकल कर सामने आ गया है। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, चेक कर लेंगे। ठीक है, JAGDISH। ठीक है, अब आप देखेंगे बिल्कुल करेक्ट आ गया है। ठीक है, उनका इंटरेस्ट टीचिंग में है। जितने भी कैंडिडेट का आप यहाँ पे नाम चेंज करके 1 बाय 1 नेम आप यहाँ पे डालते जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट होता चला जाएगा। यानी कि आपको बार बार एक एक कैंडिडेट के हिसाब से अनदर कैंडिडेट में आपको फॉर्मूला यूज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब आप देखिएगा इसी VLOOKUP को और एडवांस वे में आप करना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा और एडवांस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने यहाँ पे जो नाम वाले कॉलम है इस पे अपना एक्टिव सेल रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा, देन यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन में हमें एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे हमें लिस्ट का सिलेक्शन करना है। और सोर्स, यहाँ पे सोर्स में हमने कंप्लीट नाम का जो कॉलम है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स का जो कॉलम है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे, और देन हम ओके प्रेस कर देंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, देखिए अब आपको यहाँ पे नाम लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जिसका भी नाम, जैसे हम जानना चाहते हैं सोनिया का इंटरेस्ट किस में था तो आप देखेंगे ट्रैवल में है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे सोनिया, फीमेल है, ट्रैवल में इंटरेस्ट है, आप देख सकते हैं सामने, ये देखिए।
ठीक है। अब आप यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग ही अपने डाटा को यहाँ पे लाके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अविनाश का जानना चाहते हैं तो अविनाश का मेडिकल में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अविनाश का जो इंटरेस्ट है वो मेडिकल में है। ठीक है, यह आपको एडवांस लेवल पे मैंने आपको कराया है। अब नेक्स्ट मैं आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कराती हूँ। ठीक है, कि अगर आपके सामने सब्जेक्ट आ जाए तब आप इसे किस प्रकार से VLOOKUP को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सीट पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे हमने पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंटों के मार्क्स डाले हुए हैं और देखिए आपको फॉर्मूला ईजिली दिखाई दे, अच्छे से दिखाई दे, इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे से बोल्ड करते हुए फ़ॉन्ट लैंग्वेज को भी हम यहाँ से इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम VLOOKUP का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से = VLOOKUP। ठीक है, आप टैब को प्रेस कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू, दैट्स मीन आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके बारे में आप पर्टिकुलर बात करते हैं, जिसके बारे में आप स्टार्टिंग ही जिस लेवल से करते हैं। यानी कि आप डिम्पल का किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स जानना चाहते हैं तो लुकअप वैल्यू क्या हुई, डिम्पल हुई। ठीक है, शिवानी का जानना चाहते हैं तो लुकअप वैल्यू में क्या आया, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका, यानी कि शिवानी। हम यहाँ पे शिवानी पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे कोमा। आप नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल कोट में करते हुए आप शिवानी का नाम भी यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद कोमा के बाद पूछ रहा है ये हमसे टेबल एरे, यानी कि शिवानी के बारे में तो आप बात कर रहे हैं लेकिन टेबल एरे वो कहाँ पे रहती है, दैट्स मीन किस जगह पे वो है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल का यहाँ से सिलेक्शन कर देंगे और यहाँ तक का जितना भी डाटा है उसे भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कोमा। अब पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि आप किस कॉलम का डाटा यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। कॉलम मीन्स मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट डले हुए हैं, देखेंगे मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ड्राइंग और SST। ठीक है, तो आप किस सब्जेक्ट का यहाँ पे डाटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जो A लिखा हुआ है 1 है, B लिखा हुआ है वो 2 है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो हमें ड्राइंग का फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ड्राइंग किस में है, 7 में है। यहाँ पे हम लोग 7 को लिख देंगे। नेक्स्ट है हम कोमा। अगर आपने डाटा को शॉर्ट कर रखा है यानी कि फ़िल्टर अप्लाइड कर रखा है तो आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, वरना आपको ट्रू लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे जाते हुए फॉल्स और देन ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे शिवानी के जो ड्राइंग में मार्क्स है वो 42 है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए करेक्ट है, शिवानी का जो मार्क्स है वो 42 है। ठीक है, इसे भी आप सेम एडवांस लेवल का बना सकते हैं, यानी कि एक कैंडिडेट के मार्क्स से आपको सभी कैंडिडेटों का मार्क्स पता चल जाए। तो इसे हम कैसे करेंगे, जो कि हम आपको समझा भी चुके हैं, उसी प्रकार से सेम वे में होगा। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे ध्यान रखेंगे J है। ठीक है, यहाँ पे हमारे कॉलम नेम्स का J है। यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूला बार में और यहाँ पे A3 को जो है हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे J3। आप देखेंगे फर्स्ट टाइम यहाँ पे NA लिखा आएगा, लेकिन जैसे हम यहाँ पे शिवानी का नाम डाल देते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो NA है वो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शिवानी का इंटरेस्ट दिखा रहा है, देख लीजिए 42। इसको हम थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं। इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि आप इजीली देख सकें। ठीक है, इसे भी हम बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से हम डबल क्लिक करके इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिवानी का जो ड्राइंग में मार्क्स था वो 42 था। सपोज करो हम शिवानी के अलावा अनदर कैंडिडेट का देखना चाहें, सपोज करो निधि का देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे निधि को डाल देंगे। उसके बाद में देखेंगे तो निधि का जो यहाँ पे है 16 और हम चेक कर लेंगे। निधि देखिए सामने यहाँ पे है और निधि का ड्राइंग में मार्क्स जो है वो 16 है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से डाटा वैलिडेशन में जाके, ताकि आपको बार बार यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको नाम ही नहीं डालने पड़े, लिखने नहीं पड़े, तो आप क्या करेंगे,
इस कॉलम को यहाँ से एक्टिव सेल में करेंगे। दैट नेक्स्ट हम डाटा में जाएंगे और डाटा में हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन में हम एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे लिस्ट का यूज करेंगे। देखिए लिस्ट, और यहाँ पे सोर्स में जाएंगे और एक कंप्लीट जो नाम का हमारा कॉलम है इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सारे कैंडिडेटों का करना चाहे तो आप उस हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो बार बार नाम लिखने की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे नहीं है। ये देखिए, आप जिस भी कैंडिडेट का नाम डालेंगे वो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। देखिए सबका इंटरेस्ट ड्राइंग में आपको पता चल गया है किस प्रकार से। ठीक है, अगर आपको अनदर सब्जेक्ट का भी देखना है ड्राइंग के साथ साथ, आप चाहते हैं कि भाई मुझे 2 सब्जेक्ट का देखना था, SST का भी देखना था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे VLOOKUP को दोबारा अप्लाइड कर देंगे, इज इक्वल टू VLOOKUP। देखिए ठीक है, आपको SST का भी देखना है साथ में कमांड में, तो आप यहाँ पे VLOOKUP को अप्लाइड किया। उसके बाद पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि आप किसकी बात करना चाहते हैं। लुकअप वैल्यू में हम लोग वंदना को यहाँ पे अप्लाइड कर देंगे। ठीक है, वंदना पे हमने क्लिक किया। उसके बाद कोमा, अब पूछ रहा है आपसे टेबल एरे, यानी कि आप जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो टेबल में कहाँ पे है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल का यहाँ से सिलेक्शन कर देंगे। ये देखिए कंप्लीट टेबल का हमने यहाँ से सिलेक्शन कर दिया है। नेक्स्ट कोमा, अब हमसे पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि किस कॉलम के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको 7 नंबर मिला था तो SST को 8 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, देखिए यहाँ से 5 6 7 और 8, यहाँ पे हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हुआ, 8 हुआ। ठीक है, उसके बाद कोमा, हमने किसी भी डाटा को ना तो फिल्टर में अप्लाइड कर रखा है और ना ही शॉर्ट कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, फॉल्स को टैप प्रेस करते हुए और ब्रैकेट बंद करके हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि वंदना का जो इंटरेस्ट है वो SST में 62 है। ठीक है, हम यहाँ पे वंदना को सर्च करेंगे और ये देखेंगे 62, इट इज़ अ करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से आप VLOOKUP का यूज करते हुए किसी भी डाटा को ईजिली कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी आपकी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए HLOOKUP लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।